अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी 5 ग्रुप्स ऑफ कीबोर्ड डिवाइसेस। अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने कीबोर्ड डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होती हैं, वो आपको मैंने बता दिया था। उसके मज़ीद क्या थे, ग्रुप्स थे 5, तो वो मैंने उसके अंदर डिस्कस नहीं किए थे। अब मैं वो इसको यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ 5 ग्रुप्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, तो इस वजह से मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक के मुराद क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड आप लिख रहे हो या कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो जिसमें आप यूज़ कर रहे हो नंबर, लेटर, पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल करैक्टर। अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर मैंने यहाँ साइंस भी रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसके अलावा भी होते हैं पंक्चुएशन मार्क के, स्पेशल करैक्टर्स के, और नंबर, और क्या कहते हैं, लेटर्स के। तो मैंने सारे नहीं लिखे, सिर्फ लिमिट तक लिख लिया। आपको पता चल गया होगा कौन कौन से आते हैं। तो ये सब एक साथ अगर लिखे हुए हैं ना, तो क्या होता है किसी वर्ड के अंदर, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड होता है, सही। और उसी वजह से ये सब एक साथ लिख सकते हैं, तो उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं, एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखे हुए। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग में हम ये कह सकते हैं, स्ट्रिंग एक लाइन होती है या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिख दो, जैसे कि एक सेंटेंस, सिंपल अल्फाज में कोई भी सेंटेंस हो, सही, जिसमें स्पेस भी आ रहा हो, तो वो स्ट्रिंग आ जाता है। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं, वो मैंने यहाँ बता दिया। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे पासवर्ड की, तो क्या होता है उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, आज पहले नहीं होती थी, अब कॉमन है। हर आप वेबसाइट पे जाओ, जब आपको साइन इन करना होता है, तो उसमें क्या होता है, वो आपसे पासवर्ड क्या मांगते हैं, वो आपसे बोलते हैं क्या पासवर्ड लिखें, कैपिटल लेटर में होना चाहिए आपका, स्मॉल में होना चाहिए, लेटर्स और 1 2 3 नंबर्स मतलब होने चाहिए, या स्पेशल करैक्टर्स भी यूज़ होने चाहिए, या पंक्चुएशन मार्क भी यूज़ होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये सब चीज़ें भी होती हैं और बाज़ दफ़ा इसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो बोलते हैं कि उसके अंदर आपको पासवर्ड अपना लिखना है, वरना अगर आप उसमें नहीं लिखेंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। कुछ ऐसी वेबसाइट्स में एक्सेप्ट तो कर लेती हैं, पर वो आपका वीक पासवर्ड शो कर देती हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इससे क्या होता है, आपके बहुत कम चांस होते हैं कि कोई आपकी चीज़ों में कोई घुस सके ऑन करके। क्यों? क्योंकि अगर आपकी किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता होती है ना, तो वो ईज़िली अंदाज़ा लगा के, अगर आप सिंपल वर्ड्स लिखते हो ना जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हो, आप किसी का नाम लिख दो या अपनी कोई फेवरेट चीज़ का नाम लिख दो, तो कोई जल्दी मतलब फाइंड कर सकता है पासवर्ड। तो इस वजह से ये चीज़ें अब रिक्वायरमेंट्स इस तरह कर दी हैं कि कोई ईज़िली आपकी आईडी में घुस ना सके। तो जब भी आपको ये सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के जो वर्ड्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं अपने पासवर्ड में। अगर नहीं यूज़ करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो हो गया आपका पार्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल कीज़ क्या होती हैं। बेसिकली फंक्शनल कीज़ आपने देखी होंगी, कीबोर्ड की सबसे ऊपर होती हैं, टॉप पे F1 F2 F3 और F12 तक, सही। तो ये क्या होती है, फंक्शनल कीज़ होती हैं। इनके कोई ना कोई टास्क होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क होता है कोई। बात ये आ जाती है, एक लाइन आप यहाँ देख लें, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ दीज कीज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। मतलब कि जो आप प्रोग्राम चला रहे हो ना, बाज़ दफ़ा क्या होता है, इनके टास्क जो होते हैं इस पास, एक तो यहाँ मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की हुई है, इसके अंदर ये इसके मोस्ट कॉमन है जो ये परफॉर्म करती है। F1 F2 F3 क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती हैं, उनके लिखे हुए टास्क ये मोस्ट कॉमन है। पर अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें, अगर हम डिफरेंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, इनका टास्क डिफरेंट होता है, सही। F कीज़ का F1 F2 F3, जैसे क्या अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे स्टार्ट C++, उसके अंदर कोई ना कोई हमें कंपाइलर भी चाहिए होगा। तो जब हम कोड लिखने के लिए भी हमें चाहिए होगा IDE, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा, उसमें ये फंक्शन कीज़ अलग परफॉर्म कर रही होंगी टास्क। प्रोग्राम टू प्रोग्राम का मतलब यहाँ है, और ये भी चीज़ आ जाती है। और दूसरा एक और चीज़ भी आ जाती है, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है और क्या मॉडल है, उसके हिसाब से भी अलग टास्क परफॉर्म करती है। अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम कौन सा है, क्या मॉडल है, उससे रिलेटेड फंक्शन कीज़ क्या टास्क परफॉर्म कर रही हैं, सही। और जैसे मोस्ट कॉमन बायोस के लिए होता है, अगर हम बात करें बायोस के लिए भी डिफरेंट होती हैं। बायोस के लिए कभी कभार F1 होती है, F2 होती है, F10 होती है, और बाज़ दफ़ा F12 भी होती है। सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो हम बार बार उसको प्रेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये 4 भी यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ डिलीट और एस्केप भी यूज़ होता है, ये 2 भी बाज़ दफ़ा यूज़ होती हैं, पर ये बहुत कम सिस्टम्स में यूज़ होती हैं। ये तो आपका पार्ट हो गया फंक्शनल कीज़ का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फंक्शनल कीज़ क्या होती हैं। और अब हम चलते हैं स्पेशल पर्पस कीज़ के बारे में। स्पेशल पर्पस कीज़ क्या होती हैं, जिसको हम कंट्रोल की भी कहते हैं। अच्छा, ये वो ऐसी कीज़ होती हैं जो खुद अकेले भी कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं, सही, जब आप उनको यूज़ करते हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ ऐसी कीज़ भी होती हैं
किसी और के साथ, किसी कॉम्बिनेशन के साथ मिलके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करी होती है। मतलब कि दूसरी तरह की चीज़ें होती है। एक होता है कि अलोन, बिल्कुल अकेले टास्क परफॉर्म करती है कीज़, और कुछ ऐसी की, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कीज़ सबके साथ मिलके करती हैं टास्क। एडिट, ये हेल्प इसलिए करती है, एडिटिंग, कुछ ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो, या कमांड को एग्जीक्यूट करवाना हो, सही, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, स्पेशल पर्पज़ कीज़ को। तो कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ आपकी यहाँ गिवन है। एक होती है इंटर की। इंटर की सबको पता है, इंटर एग्जीक्यूट करने के लिए होती है, और इसके अंदर जो एरो दिया हुआ होता है, इंडिकेट किससे करते हैं हम, लेफ़्ट फेसिंग बैंड एरो होता है, तो वो शो कर रहा होता है आपका इंटर की को। इंटर की आपकी यूज़ होती है नेक्स्ट लाइन, जैसे कि हम मूव फोन आता है नेक्स्ट लाइन पे, तो हम इंटर करो तो नेक्स्ट लाइन पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ भी यूज़ होती है, और कोई ना कोई टास्क परफॉर्म के लिए भी होती है। आ जाते हैं कंट्रोल की पे, अलर्ट पे और शिफ्ट पे। तो अब कंट्रोल, CTRL देखा होगा आपके कीबोर्ड में लिखा होता है, तो वो कंट्रोल होता है। ALT, अलर्ट लिखा होता है तो वो अल्टरनेट होता है, शिफ्ट होता है। और इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको कीज़ को कहते हैं मॉडिफायर कीज़। अब मॉडिफायर कीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई भी एक्शन नहीं होता, मतलब खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकती, ये दूसरी कीज़ के साथ मिलकर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती हैं। और इनके, अब जैसे कि अगर सिंपल से एग्जांपल लें, कंट्रोल Z अगर मैं करती हूँ तो क्या होता है, वो बैक हो जाता है। आप कुछ भी राइट कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, तो आप कंट्रोल Z से ही बैक कर सकते हो, सही। रिमूव, जैसे कि हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल Z भी यूज़ कर सकते हो ना। कोई, अब क्या हुआ, कंट्रोल Z, मतलब ये दोनों मिलके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही है ना, तो जब भी हम कंट्रोल की, अलर्ट की, शिफ्ट की को मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कंट्रोल कीज़ में ये कुछ मैंने टास्क लिख दिए, कौन सी कीज़ को क्या प्रेस करके क्या टास्क होता है परफॉर्म। जैसे कि कंट्रोल Z, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, एंडो एन एक्शन। कंट्रोल A करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलेक्ट ऑल, फिर सेलेक्ट मतलब कि वही सब पूरा पेज है, जितनी भी चीज़ें सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना। फिर पेस्ट आता है, अगर आपको चीज़ पेस्ट करनी है तो कंट्रोल V आ जाएगा, कंट्रोल एस सेव के लिए। फिर उसके आ जाएगा कंट्रोल W क्लोज़ के लिए। कंट्रोल W, जब से कि आपको कोई भी टैब क्लोज़ करना है तो आप कंट्रोल W यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया कंट्रोल का। फिर हम आ जाते हैं बात शिफ्ट की। तो शिफ्ट में क्या क्या होते हैं, शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट 3 दबाओगे, प्रेस करोगे, शिफ्ट 3 प्रेस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा हैश का सैम्बल, सही। उसके बाद शिफ्ट F12 करोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट होता है डॉक्यूमेंट, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको सेव करना है, तो शिफ्ट F12 दबा दोगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव का ऑप्शन आपके पास खुद ही आ जाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा सेव एज पे और जाके उसको क्लिक करो फिर आपके पास ऑन होगा, वो सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाता है शिफ्ट F12 से। फिर आ जाता है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, ये तीनों एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, टास्क मैनेजर ऑन हो जाता है। एस्केप का क्या होता है, एक अलग और भी एक और टास्क एग्जिट के लिए भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं लेफ़्ट, अलर्ट, शिफ्ट एंड नंबर लॉक। तो इससे क्या होता है, माउस की जो कीज़ होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, ईजिली आप कर्सर मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अलर्ट वाला होता है ना, ये उन कीबोर्ड्स में नहीं होता, जिसके अंदर आपके पास जो नंबर लॉक की होती है ना, वो अगर आपके पास ऑफ होगी ना तो आप ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ये सिंबल क्रिएट नहीं कर सकते अलर्ट के साथ। और नंबर लॉक अगर आपके पास ऑन होगा तो आप ये कर सकते हो। बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ कीबोर्ड्स में न्यूमेरिक कीपैड का पार्ट आपके पास गिवन होता है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर वो नहीं होता तो फिर ये होता है कि नंबर की आपकी ऑफ़ होती है, फिर वो आपको ऑन करनी पड़ती है, नंबर लॉक सॉरी, तो वो ऑन करना पड़ता है, फिर जाके ये टास्क परफॉर्म होता है। नंबर लॉक ऑन और ऑफ़ कैसे होता है तो आप वो चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। अभी फ़िलहाल हमारा वो वाला पार्ट नहीं है पढ़ने का। तो ये तो हो गया अल्टरनेट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या काम करता है, ऑन होता है तो कैपिटल लेटर होता है, मतलब अपर केस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैप्स लॉक ऑफ लोअर केस के लिए। डेल और इंसर्ट की बात करें तो डेल क्या होता है, डिलीट को शो कर रहा होता है, इंसर्ट को शो कर रहा होता है, ये भी एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोल डिलीट दबाएंगे, जैसे कि आपके पास जो माउस का कर्सर होता है ना, आपने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, किसी भी बीच में जाके आप उस माउस पे कर्सर को क्लिक करके वहाँ रख दो, जहाँ आपका कर्सर होगा ना उसके आगे की जितनी भी चीज़ होंगी सब डिलीट हो जाएंगी। कंट्रोल डिलीट। और सिंपल डिलीट से क्या होता है, जहाँ कर्सर होता है कर्सर से पहले वाली जो चीज़ होती है उसको डिलीट कर देता है एक एक करके। तो ये फ़र्क होता है सिर्फ डिलीट का और कंट्रोल डिलीट का। फिर आ जाता है शिफ्ट इंसर्ट। तो जैसे कि हम कंट्रोल वी करते हैं तो क्या होता है, वो पेस्ट हो जाता है जो भी हमने कॉपी किया हुआ होता है। तो ऐसी शिफ्ट इंसर्ट से भी हम पेस्ट कर सकते कोई भी टेक्स्ट को। फिर हम बात आ जाती है
इंसर्ट की। तो इंसर्ट की क्या करता है, अगर आपकी इंसर्ट की ऑन होगी ना तो वो ओवरराइड करेगा। आप जो भी कुछ लिखोगे ना उससे पहले जो भी चीज़ होगी, जैसे कि आप बीच में अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो कर्सर से पहले वाली जो कर्सर के बाद वाली जो चीज़ें होंगी ना उसके ऊपर ओवरराइड होने लगेगा। तो ये इस तरह होता है। बाज़ दफ़ा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ओवरराइड कर रहा हो, आप जो भी टाइप कर रहे हो तो कोई भी सेंटेंस लिखा वो ओवरराइड हो रहा हो तो वो इंसर्ट की ऑन होती है, जिसकी वजह से आप इस तरह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है बाज़ दफ़ा। ये वाला सारा पार्ट किसका है, स्पेशल पर्पस कीज़ का है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिक कीज़ पे। तो न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ वो होती हैं जो कि आपकी राइट साइड पे होता है एक न्यूमेरिक कीपैड। सही, कुछ लैपटॉप्स में या कुछ कीबोर्ड्स में गिवन नहीं होता और मेजॉरिटी कीबोर्ड्स या लैपटॉप्स में होता भी है। तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम न्यूमेरिक कीज़। सही है, जो हमारे कैलकुलेट करने के लिए भी काम आती हैं और उससे क्या होता है हम क्विकली एंटर कर सकते हैं कोई भी नंबर। तो ये हो गया न्यूमेरिक कीज़। फिर आ जाता है कर्सर मूवमेंट कीज़। कर्सर मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा कर्सर होता है स्क्रीन पे जो मूव कर रहा होता है उसको मूव करने के लिए काम करता है। तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। डायरेक्शनल एरोज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम मूव कर्सर अराउंड द स्क्रीन, जैसे हमारा कर्सर पूरा मूव करा अराउंड द स्क्रीन। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो जो होता है वो इंक्लूड होता है। और आपने देखा होगा होम लिखा हुआ होता है, एंड लिखा हुआ होता है, पेज अप एंड पेज डाउन। तो ये भी होता है। होम क्या होता है, डायरेक्ट आपको उसकी होम पे ले जाएगा, कोई भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो उसके होम पे आपको ले जाएगा। एंड में जो उसका बिल्कुल एंड वाला पार्ट है वहाँ ले जाएगा। पेज अप से क्या होता है, पेज डाउन से जो हम स्क्रोलिंग करते हैं तो स्क्रोलिंग के लिए काम आता है ये पेज अप पेज डाउन। सही। तो ये तो हो गए हमारे पूरे 5 ग्रुप्स ऑफ कीबोर्ड, उसके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दें। और दूसरा, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।